शुरू सर। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्ता। प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम्। प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम्। ज्योतिष शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं के छात्रों के लिए पाद रेखा के अनुसार वधु का चयन किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर पाद रेखा विज्ञानम के अंतर्गत आज आपके सामने वधु चयन इस विषय को आधारीकृत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी छात्र, शोधार्थी एवं ज्योतिर्विद इस वधु चयन का निर्णय भविष्य के लिए लाभदायी रहेगा, ऐसी मान्यता है। सर्वप्रथम वधु चयन के लिए वधु किस प्रकार की हो, हमारे प्राचीन काल में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष पैर देख के बता दिया करते थे कि यह कन्या हमारे घर के लिए वधु के रूप में कैसी रहेगी। उसके पाद का विचार करके, उसके पैरों का विचार करके बता दिया जाता था, सौभाग्यशालिनी है अथवा नहीं, घर में श्री वृद्धि कारक है अथवा नहीं, सभी को अपने अनुरूप बना के चलने वाली है अथवा नहीं। इन सभी विषयों को देखते हुए आज हम पाद रेखा के अनुसार वधु का चयन किस प्रकार से करते हैं, यह आप श्रवण कीजिए। वधु के उत्तम पैर किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए आचार्य बताते हैं, यस्या स्निग्धौ समौ पादौ तनु ताम्र नखौ तथा श्लिष्टांगुली चोन्नताग्रौ ताम प्राप्य नृपतिर्भवेत्। निगूढ़ गुल्फोपचितौ पद्म कांति तलौ शुभौ अस्वेदनौ मृदुतलौ मत्स्यांकुश यवांकितौ वज्राब्ज हल चिन्नौ च दास्याः पादौ ततोन्यथा। जिस कन्या के, जिस स्त्री के पैर का तलवा उसके छोटी अंगुली की तरफ से जमीन पर यदि स्पर्श करता हो तो वह उत्तम माना गया है। दोनों पैर समान और सुंदर होने चाहिए। नाखून पतले और उठे हुए हों तथा सपाट नहीं हो, कुछ कूर्म पृष्ठ लेते हुए हों। अंगुलियों की पोर ऊंची होनी चाहिए, उठी हुई नहीं होनी चाहिए। नाखून भी उठे हुए नहीं होने चाहिए, लाल तथा पतले होने चाहिए। पद्म कांति लिए हुए होने चाहिए, गुलाबी से। अंगुलियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए। टखने की हड्डी दिखाई नहीं दे तथा मांस में छुपी हुई होनी चाहिए। पैर के तलवे में पसीना नहीं आना चाहिए। अस्वेदनौ मृदुतलौ, पैर के तलवे में पसीना नहीं आता हो। बच्चों के तलवे की तरह कोमल होना चाहिए। स्वच्छ तथा स्पर्श करने योग्य होना चाहिए।
मत्स्यांकुश यवांकित, मत्स्य मछली, अंकुश यव अर्थात जो, कमल, वज्राब्ज हल चिन्ह उच, हल का चिन्ह इत्यादि हो, तो ऐसी स्त्रियां अथवा कन्याएं सौभाग्यशालिनी मानी गई है तथा समस्त सुखों का भोग करने वाली होती है। जिन स्त्रियों के पैर सुकोमल तथा रमणीय हो, पैरों पर रोम नहीं हो, बाल नहीं हो, पैर का ऊपरी हिस्सा अधिक ऊंचा हो अथवा सपाट नहीं हो, अर्थात कछुए की पीठ के समान गोलाई लिए हुए या ढाल वाले हों, तो ऐसी स्त्रियां रानी के समान, रानी के तुल्य वैभव को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी वधू का चयन करना चाहिए। वधू के पैर उसके शुभ लक्षण किस प्रकार के होते हैं? आचार्य कहते हैं, स्निग्धन ताम्र तनु ताम्र नखौ कुमार्या, पादौ समोपचित चारु निगूढ़ गुल्फौ, श्लिष्टांगुलि कमल कांति तलौ च यस्या, तामुद्वहेत यदि भुवोधिपतित्वमिच्छेत्। यदि राजा बनना है तो इस प्रकार की शुभ लक्षणा स्त्री से, कन्या से विवाह करना चाहिए। अब वो पैरों के किस प्रकार के शुभ लक्षण हैं, ये हमारे आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं। बृहत संहिता के 69वें अध्याय में प्रथम श्लोक में सामान्यतया स्त्रियों के पैरों का अधिक महत्व माना गया है। स्त्रियों के पैर के नाखून स्निग्ध और चिकने होने चाहिए। नाखून कछुए की पीठ के आकार वाले थोड़े उठावदार होने चाहिए। अंगुलियों के नाखून नोक की तरफ से सूपड़े की तरह अर्थात छाजले के समान चौड़े न होकर पीछे की तुलना में कुछ पतले और ताम्र रंग की कांति वाले होने चाहिए। तांबा होता है, उसकी कांति वाले होने चाहिए। पैर के टखने दिखने में सुंदर और मांस युक्त हो, साथ ही दोनों बराबर आकार के होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक टखना छोटा हो, एक टखना बड़ा हो, एक पतला हो, एक अथवा एक मोटा हो। पैर की उंगलियां अच्छे आकार की, अच्छे अनुपात वाली होनी चाहिए, साथ ही एक दूसरे से सटी हुई होनी चाहिए, सम्मिश्रित मिली हुई होनी चाहिए। जिस कन्या के पैरों के तलवे कमल के फूल के समान लालिमा लिए हुए हों, श्लिष्टांगुलि कमल कांति तलौ, कमल की कांति के समान लालिमा लिए हुए हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ कन्या मानी जाती है। वधु के चयन के समय ऐसे लक्षणों वाली कन्या यदि मिलती है तो तत्काल विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कन्या जिस घर में भी जाती है उसे वह राजा बना देती है। तामुद वहेत यदि भुवोधिपतित्व इच्छेत, यदि आपको राजा बनना हो तो इस प्रकार के शुभ लक्षण युक्ता इस कन्या से विवाह करना चाहिए। पैरों के अन्य लक्षणों के बारे में आचार्य बता रहे हैं। मत्स्यांकुशाब्ज यववज्र हलासी चिन्ना, वस्वेदनौ मृदुतलौ चरणौ प्रशस्तौ, जंघे च रोम रहिते विशिरे सुवृत्ते, जानोद्वयम सममनुल वण संधिदेशम। जिस कन्या के पैर के तलवे में मछली, मत्स्य
अंकुश, अब्ज यानी कमल, यव यानी जो, वज्र, हल, असी यानी तलवार इत्यादि के चिन्ह यदि बने हुए हों तो वह कन्या शुभ मानी गई है, शुभ होती है। जिस कन्या के पैरों में पसीना नहीं आता हो, अस्वेदनो मृदुतलौ, जिसके पांव में पसीना नहीं आता हो तलवों में, और तलवे सुकोमल हो, चरणों प्रशस्तौ, इस प्रकार की कन्या प्रशस्त मानी गई है। उस कन्या को उत्तम श्रेणी के अंदर स्वीकार किया गया है। जिस कन्या के पिंडलियों पर रोमावली, बाल नहीं हो तो श्रेष्ठ तथा शुभ माना गया है। रोम रहिते, जंघे च रोम रहिते विशिरे सुव्रते, पिंडलियों पर रोमावली नहीं हो तो श्रेष्ठ माना गया है, और जिस कन्या के पिंडलियों पर नसें दिखाई नहीं देती हो तो श्रेष्ठ होती है, शिराएं दिखाई नहीं दे। साथ ही ऐसी कन्या मंगलकारी मानी गई है। जिस कन्या की पिंडलियां गोलाकार तथा सुंदर हो तो भाग्यशाली तथा घर में उत्तरोत्तर श्री वृद्धि करने वाली होती है। जिस कन्या के दोनों घुटने समान आकृति के हों तथा घुटनों पर मांस हो, अर्थात घुटने की हड्डी उभरी हुई दिखाई न दे, मांस युक्त मिले, तो इस प्रकार के लक्षणों वाली कन्या स्त्री श्रेष्ठ होती है तथा घर में और व्यापार में लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली होती है। शुभ लक्षणा स्त्री का तो चिंतन कर लिया, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि चयन करने के लिए जो अशुभ लक्षण भी बताए गए हैं उन पे भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। कुछ शुभ लक्षणों के लिए आचार्य लोग बताते हैं कि इस प्रकार के चिन्ह पांव के तलवों में यदि हो, जो आप चित्र में देख रहे हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ कन्या मानी गई है। अशुभ लक्षणों के लिए चिंतन करते हैं। कनिष्ठिका वा तदनंतरा वा महीनयस्या स्पृशति स्त्रिया स्यात्, कनिष्ठिका वा तदनंतरा वा महीनयस्या स्पृशति स्त्रिया स्यात्, गताथवांगोष्ठमतीत्ययस्या प्रदेशिनी सा कुलटाति पापा, उद्बद्धाभ्याम पिंडिकाभ्याम शिराले शुष्के जंघे लोमशे चाति मांसे। अशुभ लक्षणा कन्या किस प्रकार की होती है? तो जिस कन्या के पैर की सबसे छोटी अथवा उसके पास वाली अंगुली जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो तो शुभ नहीं मानी गई है। तो कनिष्ठिका सबसे छोटी वाली अंगुली अथवा उसके पास वाली अंगुली जमीन पे स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। यदि जमीन पे स्पर्श नहीं करती है, महीन यस्या स्पृशति, पृथ्वी पर यदि वह अंगुली कनिष्ठिका स्पर्श नहीं करती हो तो ऐसी स्त्रियां शुभकारी नहीं मानी गई है। जिस स्त्री के पैर के अंगूठे के पास वाली अंगुली यदि अंगूठे से लंबी हो तो भी अशुभ मानी गई है। जिस स्त्री की पिंडली का पिछले वाला मोटा भाग यदि बहुत ऊपर हो तो वह दुख देने वाली होती है। जिस कन्या की पिंडली पर नसें उभरी हुई दिखती हो, जिस स्त्री की पिंडली पर मांस नहीं हो, जिस स्त्री की पिंडली शुष्क हो और जिस स्त्री की पिंडली पे बहुत सारे रोम बाल यदि दिखाई देते हो अथवा अति मांस हो
तो इस प्रकार के लक्षणों वाली कन्या अथवा स्त्री परिस्थिति के कारण चरित्रहीन, किसी के नियंत्रण में नहीं रहने वाली, स्वभाव से कुछ क्रूर और विषम स्वभाव वाली मानी गई है। पापाचरण तथा बहुत दुख देने वाली भी ऐसी मान्यता है आचार्यों की। कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्त्री अथवा कन्या अशुभ होती है। तो वधु चयन के समय इस प्रकार का चिंतन भी कर लेना चाहिए। पैरों के अन्य लक्षणों के लिए आचार्य बताते हैं कि स्निग्धौ ताम्र नखौ धन्यो, स्निग्धौ ताम्र नखौ धन्यो कूर्म पृष्ठौ सुलोहितौ, सुस्पर्शो रोम रहितो कुमार्याश्चरणौ शुभौ, अतो विपर्यस्त गुणो दुख दारिद्र्य भागिनौ, यस्या पादौ नतो कन्याम उद्वहेन्न कदाचन। इसके विपरीत यदि अशुभ लक्षण वाली स्त्रियां अथवा कन्याओं के पैर रोएदार हो, सपाट हो, बिखरी हुई हो अथवा छोटी अंगुलियों वाले हों, सुंदर नहीं हो, स्वाभाविक रूप से गंदे हों, तो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी कन्या से विवाह करने पर कष्ट और दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। पूर्व में बताए गए जो विविध गुणों से युक्त कन्या बताई गई है, उससे विवाह करने पर सामान्य व्यक्ति भी राजा हो जाता है, ऐसा आचार्य वराह मिहिर का कथन है। वो क्या कहते हैं? तामुद वहेत यदि भुवोधिपतित्व इच्छेत, उस प्रकार की यदि कन्याओं से कोई विवाह करता है तो वह राजा के समान सुख और वैभव को भोगता है। पैरों के विशेष दोष इस प्रकार के भी माने गए हैं कि यदि पैर भद्दे लगे, आकृति में अधिक चौड़े हों अथवा लंबे हों, पैर के तलवों में पैर के ऊपर मांस नहीं हो, नसें तथा हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हों, ऊपर से पैर सपाट हो अथवा स्वाभाविक रूप से गंदे हों, कृष्णकाय हो, कृशकाय हो अथवा कटे हुए हों, फटे हुए हों, तो ऐसे पैर व्यक्ति के दुर्भाग्य को तथा दरिद्रता को देने वाले होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्यों के इस चिंतन में कराले रति निर्मांसी, समुद्र तिलक के अनुसार किसी स्त्री के पैर के तलवे काले रंग के हों, काले रंग की आभा वाले हों, तो दुर्भाग्य की प्राप्ति कराने वाली होती है, तथा स्त्री के चरण तल यदि सफेद रंग के हों तो दुखदायक होते हैं। कहा भी है, असितम दौर्भाग्याय श्वेतम दुखाय योषाणाम, काले रंग की आभा वाले दुर्भाग्य को देने वाले होते हैं और सफेद श्वेतम दुखाय योषाणाम, सफेद रंग के यदि हो पाद तल तलवे तो दुख को देने वाले होते हैं। जैसे स्त्री के पैर में चक्र, स्वस्तिक, शंख, कमल, ध्वजा, छत्र, मत्स्य आदि रेखाएं अंकित हों, तो उन स्त्रियों के पति पृथ्वीपति अर्थात राजा होते हैं, भूपति होते हैं, राजा के समान ऐश्वर्य को भोगने वाले होते हैं। जिस स्त्री के पाद तल के बीच में से रेखा चलकर ऊपर की ओर मध्यांगुली तक जावे, तो ऐसी स्त्री अखंड सौभाग्य को भोगने वाली होती है। लेकिन यदि उसके पैर में चूहे या सर्प के आकार की रेखा हो तो दुख और दारिद्र्य को देने वाली होती है। भवेद अखंड भोगाय मध्यांगुली संतता, रेखाखु सर्प काभा दुख दारिद्र्य सूचिका। अब स्त्रियों के अंगूठे का चिंतन करते हैं। कन्या का अंगूठा किस प्रकार का हो?
उन्नतो मांसलोंगुष्ठो, उन्नतो मांसलोंगुष्ठो वर्तुलो तुलभोगदः वक्रो रस्वश्च विकटो दुःख दौर्भाग्य सूचकः विधवा विपुलांगुष्ठा दीर्घांगुष्ठेन दुर्भगा। आचार्यों का चिंतन है कि जिस स्त्री के पैर के अंगूठे ऊंचे हों, मांसयुक्त तथा गोलाई लिए हुए हों, तो वह बहुत ऐश्वर्य वाली तथा सौभाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के पैर के अंगूठे टेढ़े हों, अधिक छोटे हों, उबड़ खाबड़ हों एवं बेढंगे हों तो दुखदायक होते हैं, दौर्भाग्य को देने वाले होते हैं। वक्रो रस्वश्च विकटो, टेढ़े मेढ़े हों, छोटे हों, विकट हों, तो इस प्रकार के अंगूठे वाली कन्या दुख को देने वाली होती है, दुर्भाग्य को देने वाली होती है। यदि पैर के अंगूठे अधिक बड़े विशाल हों तो ऐसी स्त्री वैधव्य को प्राप्त करती है। यदि पैर के अंगूठे अधिक लंबे हों तो उस स्त्री का भाग्य खराब होता है, दुर्भगा मानी गई है। पैर का अंगूठा यदि अधिक छोटा, चपटा, टेढ़ा यदि हो तो वह कुल का नाश करने वाली होती है। पैर का अंगूठा अधिक छोटा और गोल हो तो ऐसी स्त्री कलह अथवा द्वेष करने वाली होती है। यदि पैर का अंगूठा, कन्या के पैर का अंगूठा यदि अधिक लंबा हो तो पति की अप्रिया होती है, पति को वह प्रिय नहीं होती है। इस प्रकार की स्त्रियां। अंगूठे के पश्चात कन्या के पैरों की अंगुलियों का भी चिंतन हमारे आचार्यों ने किया है। अंगुल्यः संहृता वृत्ता ऋज्वः सूक्ष्म नखास्तथा कुर्वन्त्यनन्तमैश्वर्यं राजभोगं च योषिता। कुर्वन्ति अनंत ऐश्वर्यम। यदि स्त्री के पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई हो, सीधी हो, गोलाई लिए हुए हो तथा नाखून पतले हो और छोटे हो तो ऐसी स्त्री को प्राप्त करती है, राजाशाही जीवन जीने वाली होती है। ठीक इसके विपरीत, ये तो शुभ अंगुलियों का चिंतन है, बराबर में आपको दिखाई दे रहा है अशुभ अंगुलियां किस प्रकार की होती है। रस्वाश्च जीवितम रस्वम विरला वित्त हानये दारिद्र्यम मूल भुगनास्तु प्रश्यत्वम प्रथुलासुच। यदि स्त्री के पैर की उंगलियां बहुत छोटी हो तो कम आयु वाली होती है, अर्थात उस स्त्री की अल्पायु मानी गई है। यदि कन्या के पैर की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई नहीं हो तो ऐसी स्त्री के पास धन इकट्ठा नहीं होता, जितना धन आता है वह सारा बह के चला जाता है। ऐसी स्त्री के पास धन इकट्ठा नहीं होता, संचित किए हुए धन की भी हानि हो जाती है। जहां से अंगुली निकलती है वहां से सर्वप्रथम पर्व यदि टेढ़ा हो तो दरिद्रता को देने वाली होती है। पैर की उंगलियां यदि मोटी हो तो वह स्त्री नौकरानी अथवा नौकरानी की तरह जीवन यापन करने वाली होती है। पैर की उंगलियां एक दूसरे पे चढ़ी हुई हो तो उस स्त्री के जीवन में पति का सुख कम होता है। पैर की उंगलियां अधिक लंबी हो तो वह स्त्री कुलटा मानी गई है। पैर की अंगुलियां अधिक पतली हो तो वह स्त्री गरीब मानी गई है। दीर्घांगुली भी कुलटा, बड़ी यदि हो तो कुलटा होती है, और कृशा भी अति निर्धना, और यदि कृश हो बिल्कुल छोटी पतली हो, सूखी हुई सी हो तो वह निर्धन मानी गई है।
पैर की कनिष्ठिका अंगुली भूमि को स्पर्श यदि नहीं करती हो तो ऐसी स्त्री अपने पति का नाश करके दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन यापन करती है। भर्तारम, इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा भी है, भर्तारम प्रथमम हत्वा द्वितीयेन सह स्थिता। पैर की अनामिका अंगुली अधिक छोटी हो तो वह कलहकारिणी होती है, ऐसी स्त्री झगड़ा करने वाली होती है। पैर की प्रदर्शनीय अंगुली यदि अंगूठे से बहुत बड़ी हो तो अशुभ मानी गई है। कुमारी अवस्था में वह मित्र बनाती है, युवावस्था में न जाने क्या करेगी, इसका चिंतन चिंतनीय है। इस विषय में भी कहा गया है, यस्या अनामिका रस्वा ताम विद्या कलह प्रियाम अंगुष्ठम तो व्यतिक्रम्य यस्या पादे प्रदेशिनी कुमारी कुरुते जारम यौवनस्यैव का कथा। प्रदेशिनी अंगुली अंगूठे से बहुत बड़ी हो तो अशुभ मानी गई है। कुमारी अवस्था में वह मित्र बनाती है, युवावस्था में उसका क्या कहा जाए, यह चिंतनीय है। पैर की अंगुली और तलवे के लक्षण के बारे में हमारे आचार्यों का चिंतन है, स्थूल पादाचया कन्या सर्वांगेषु चलोमशा स्थूलोष्ठदन्ता यस्यास्यो विधवां तां विनिर्दिशेत् यस्या हस्तौ च पादौ च मुखं विकृतं भवेत् उत्तरोष्ठे च रोमाणि साक्षिप्रं भक्षयेत् पतिम्। जिस स्त्री के पैर अधिक मोटे हों तथा सारे शरीर पर बाल हों, रोए हों, और जिसके होठ एवं दांत मोटे हों तो ऐसी स्त्री शीघ्र ही वैधव्य को प्राप्त कर लेती है। स्थूलोष्ठ दंता यस्या, स्थूल ओष्ठ हो, दंत हो, तो इस प्रकार की स्त्रियां शीघ्र ही वैधव्य जीवन को प्राप्त कर लेती है, विधवा हो जाती है। ऐसे स्त्री के पति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। जिस स्त्री के हाथ, पैर तथा मुंह विकृत हो, विकृत से तात्पर्य है टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, भद्दा हो, विकार लिए हुए हो, तथा होठ के ऊपर बाल हों, रोए हों, तो उसके पति की शीघ्र मृत्यु होती है। इस प्रकार की उत्तरोष्ठे च रोमाणी, उत्तर वाले ओष्ठ पे यदि अधिक रोम हो, सा क्षिप्रम भक्षयेत् पतिम्, क्षिप्रम शीघ्र ही वह अपने पति का नाश कर देती है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी बताया गया है, कूर्म पृष्ठ नखा यस्या स्निग्ध भाव विवर्जिता बाह्यांगुली तलौ पादौ ताम कन्याम परिवर्जयेत् स्थूल पादाच या कन्या दासीम ताम च विनिर्दिशेत् तथैवोत्कटपादाच वर्जनीया प्रयत्नतः। जिस स्त्री के पैर के नाखून कछुए की पीठ की तरह हैं, बीच में से ऊंचे उठे हों तथा चारों तरफ से यदि नीचे हों, एवं जिसके पैर रूखे, खुरदुरे और अंगुलियां बाहर निकलती हुई हो, जिसके पैर बहुत बड़े हों, बेडोल हों, भयावह हों, तो ऐसी स्त्री अशुभ मानी गई है। ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अशुभ शरीर के लक्षणों वाली स्त्री का एक और लक्षण आचार्यों ने हमारे यहाँ बतलाया है, पादौ यस्या स्फुटितौ रोमशच्युपुटांगुली निगूढ़ नखौ कच्छप पृष्ठ नखौ वासा दुख दारिद्रता हेतु विपुल मुखी विपुल कुचा पदा विपुल कर्ण ऋन्नासा
विपुलांगुलिका प्रायो भर्तृग्नि जायते योषितु। जिस स्त्री के पैर पाद तल एड़ियां कटे हुए हों, फटे हुए हों, स्फुटित हो, अंगुलियां चपटी हो, नाखून पर चमड़ी हो या ऊंचे हों, तो ऐसी स्त्री दुख और दरिद्रता का कारण बनती है। तथा विपुल मुखी विपुल कुचा, जिसका बड़ा मुंह हो, मुंह, स्तन, कान, पैर, छाती, नाक, अंगुली आदि यदि अधिक बड़ी हो तो उसका पति शीघ्र ही देवलोक गमन कर लेता है। वह स्त्री अपने पति का नाश करती है, अथवा यूं कह दीजिए उस स्त्री को अपने पति का सुख प्राप्त नहीं होता है। स्त्रियों के पैर के नाखून किस प्रकार से हों? किसी भी स्त्री अथवा कन्या के पैर के नाखून लालिमा वाले, चिकने और दिखने में सुंदर हों तो अच्छे माने गए हैं। सुभगत्वम नखै स्निग्धै राताम्रैश्च धनाढ्यता पुत्रास्युरुन्नतैरेभि सुसूक्ष्मैश्चापि राजता पाण्डुरै स्फुटितैरुक्षै नीले धूम्रैस्तथा खरै निस्वता भवति स्त्रीणां पीतैश्चा भक्ष भक्षणम। यदि स्त्री के पैर के नाखून चिकने हों तो सौभाग्य को प्राप्त होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि स्त्री के पैर के नाखून लाल हों तो ऐसी स्त्री अतुलित धन वाली होती है। यदि स्त्री के पैर के नाखून उन्नत हों तो अनेक पुत्रों वाली होती है। यदि स्त्री के पैर के नाखून सुंदर और पतले हों तो ऐसी स्त्री ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। यदि कन्या के पैर के नाखून रूखे, फटे, नीले, खुरदुरे, भद्दे इस प्रकार के हों, रुक्ष हों, शुष्क हों, सूखे हों, कृष्ण वर्ण से हों, धूम्र वर्ण के, भद्दे से दिखाई देते हों तो ऐसी स्त्री दारिद्र्य को देने वाली होती है। यदि स्त्री के पैर के नाखून की पीली आभा वाले हों, पांडुरई और भक्षा भक्ष तथा सभी चीजों को खाने वाली होती है। पैर के नाखून यदि पीली आभा वाले, पीली कांति वाले हों, पीले रंग के हों तो सभी भक्षा भक्ष चीजों को खाने वाली होती है। जो पदार्थ भक्षणीय नहीं है उनको भी वह सेवन करती है। अब स्त्रियों के टखने का विचार करते हैं। जिस स्त्री के टखने गोलाकृति के हों, चिकने हों, उन पर नसें नहीं दिखती हो, वह स्त्री पीहर में और ससुराल में धन वैभव को प्राप्त करने वाली होती है। जिस स्त्री के टखने ऊंचे नीचे हों या अंदर बाहर निकले हुए हों, रूखे हों, ढीले हों तो दुर्भाग्य को देने वाली होती है तथा बंधन और पराधीनता को देने वाली होती है, जिससे जीवन दुखमय बन जाता है। भैंस के समान टखने हों तो बंधन देता है। इसके लिए कहा भी गया है, गुल्फैश्च महिषाकारై बंधनम वधम आप्नुयात् निगूढ़ गुल्फा या नारी सात्यंतम सुखमेदते। टखने का अन्य लक्षण हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। अत्युन्नताभ्यंतरतः शेराला, अत्युन्नताभ्यंतरतः शेराला गुल्फा विशालाश्च भवन्ति यासाम्
प्रजा न विन्दन्ति धनं न चार्या ता गुल्फ दोषैर्विधवा भवन्ति। अत्युन्नता जिस स्त्री के पैर के टखने और शिराला उनकी जो नसें, टखनों में नसें दिखाई देती हो, जिस स्त्री के पैर के टखने अधिक बड़े हों, विशाल हों, जिस स्त्री के पैर के टखने बाहर निकले हुए हों, तो ऐसी स्त्री को संतान तथा धन संपत्ति का अभाव होता है तथा वह विधवा होती है। गुल्फ दोषई विधवा भवंती, वैधव्य को प्राप्त करती है। अब एड़ी के लक्षण बता रहे हैं, स्त्रियों के पैर की एड़ी के लक्षण बताए जा रहे हैं। उन्नत पार्ष्णे दुश्शीला, उन्नत पार्ष्णे दुश्शीला, महापार्ष्णेस्तु बंधकी, दीर्घ पार्ष्णे परिक्लिन्ना, सम पार्ष्णेस्तु शोभना। यदि स्त्री की एड़ी समान, ज्यादा बाहर निकली हुई नहीं हो, तो श्रेष्ठ और शुभ मानी गई है। यदि कन्या की एड़ी लंबी अथवा चौड़ी हो तो दुख को देने वाली होती है। यदि कन्या की एड़ी उन्नत हो तो ऐसी स्त्री चंचला होती है। यदि कन्या की एड़ी बहुत बड़ी हो तो व्यभिचारिणी होती है। कृपण का भी लक्षण बताया गया है यहां पे। पैसा तो खूब होता है लेकिन खर्च नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। तो कृपणास्यान महापार्ष्णी, दीर्घ पार्ष्णिस्तु कोपना, दुश्शीलोन्नत पार्ष्णिश्च निंद्या विषम पार्ष्णिका। यदि स्त्री की एड़ी बहुत बड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत कंजूस होती है, कृपण होती है। आप ये देखिए, स्त्रियों की एड़ी यदि ज्यादा बड़ी मिलेगी तो वह पैसा खर्च करने में बहुत कृपण होगी। और स्त्री की एड़ी बहुत चौड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां जल्दी से गुस्सा करने वाली होती है। ऐसी स्त्री परिवार में स्वजनों से आए दिन कलह करने वाली होती है। यदि स्त्री की एड़ी बहुत उन्नत हो तो वह खराब चरित्र वाली होती है, दुष्चरित्रा मानी गई है, एक प्रकार से व्यभिचारिणी मानी गई है। यदि स्त्री की एड़ी बहुत ऊंची अथवा नीची हो तो वह स्त्री निंदनीय होती है। इस प्रकार की स्त्रियां दुश्शीलोन्नत पार्ष्णिश्च निंद्या विषम पार्ष्णिका। तो पाद तल के अनुसार वधु का परीक्षण किया जाता है। यदि स्त्री के कन्या का चयन, वधु का चयन किया जा रहा हो तो पैर ही समस्त शरीर का आधार माना गया है। पादतल पर जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं अंकित होती है, चिन्ह होते हैं, पादतल की अंगुलियां व नखों पर जो आकार और रंग आदि जिस प्रकार अंकित होता है, उस पर से मनुष्य का स्वभाव, भाग्य आदि के फलों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए वधु परीक्षा करते समय कन्या के केवल सुंदर मुख चंद्र को ही देखकर उसे पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख सुंदर होने पर भी पैरों पर बहुत से अवलक्षण, अशुभ फल देने वाले लक्षणों की संभावना होती है। इसलिए सर्वप्रथम वधु की परीक्षा करते समय उसके पाद तल का निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही शुभाशुभ फलों का विवेचन करने के पश्चात ही उसका चयन करना चाहिए। वर्तमान युग में भी यह आवश्यक होने के कारण वधु परीक्षण किस तरह से करना चाहिए, यह इस स्थान पर बतलाया गया है। क्योंकि शास्त्रों में तथा लोकाचार में मान्यता है कि वधु का पग फेरा
कैसा हो। पाद के लक्षण: जिस स्त्री का पैर प्रमाणबद्ध होता है, अंगुलियां एक दूसरे के पास होती है, लंबी अथवा बहुत छोटी भी नहीं होती, पाद तल उष्ण हो, नखों का रंग लाल हो, ऐसी स्त्रियां सुलक्षणा मानी गई है। वह स्त्री सत्य भाषण करने वाली होती है, मधुर भाषिणी होती है, गृह कार्य में निपुण और दक्ष होती है, पति व परिवार से प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह करने वाली होती है, वह धार्मिक प्रवृत्ति की तथा व्रतोपवास आदि विधान करने वाली होती है, परोपकारिणी होती है। इस प्रकार की स्त्रियां भाग्यशालिनी होने से उसके पिता व पति दोनों ही परिवारों का उत्कर्ष करने वाली होती है। इसलिए वधु चिंतन के लिए आचार्यों ने पुनः एक पंक्ति में बताया है, युवती पादतलम किल कोमलम। पांव के तलवे यदि कोमल हैं तो वह स्त्री, वह कन्या सुख, शांति एवं समृद्धि को प्रदान करने वाली होती है। आज हमने वधु चयन के अंतर्गत स्त्री के पाद के तल का चिंतन किया, किस प्रकार से हम स्त्री के पांव की एड़ी, टखने तथा उत्तम पैर किस प्रकार के होने चाहिए, पांव में किस प्रकार के शुभ लक्षण होने चाहिए, पांव की अंगुलियां किस प्रकार की हो, पांव के अंगूठे किस प्रकार के हों, शुभ अंगुलियां कैसी होती है, अशुभ कैसी होती है, उन स्त्रियों के पांव की अंगुलियों के नाखून किस प्रकार के हों, इसका चिंतन आप लोगों के सामने पाद रेखा विज्ञान के अंतर्गत किया गया है। जयतु ज्योतिषम, जयतु संस्कृतम।